जो जीएसटी है ना सर, ये पहले और बाद में क्या फ़र्क हुआ है इंडिया में? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि बाहर कंट्रीज़ में जीएसटी बहुत कम है और इंडिया में बहुत ज़्यादा है। एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर हम बात करें तो जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, इसमें हाउस का अगर आप वो ले रहे हो, अपना लोन ले रहे हो, तो 8 to 9% है, और एजुकेशन लोन वो 11 to 12% है। ऐसा क्यों? जो टैक्स इस देश में है जी वो सरकार चलाने का एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा माध्यम है। जी बराबर। हर आदमी सेल्फिश है इस धरती पर, माँ बाप को छोड़कर। जी सर। बराबर। जब देने की बात आती है तो एक्सेस है, लेने की बात आती है तो मैं बहुत कम ले रहा हूँ। सरकार है, मिनिस्ट्री है, पूरा प्रोसेस है। बराबर। पूरा देश को चलाना है, बैलेंस करते हैं, है ना, उसके हिसाब से रेट निर्धारित होती है। तो अगर मैं जिस चीज़ में मेरे को ज़रूरत है मुझे उसमें ज़्यादा ही लगेगा। पराई थाली में हर एक को घी दिखता है। जी सर। है ना, हर एक को पराई थाली में घी दिखता है। जी राइट। सरकार क्यों डिस्क्रिमिनेशन करेगी किस चीज़ में? देश में या इस देश में किसी भी मंत्रालय द्वारा, कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो ऐसे नहीं बनाए जाते। गहन 2-3 साल की स्टडी, ग्लोबल क्या चल रहा है ऐसा करके कंपैरेटिव ये वगैरह, किसी को असुविधा न हो, इसीलिए तो बार बार बदलाव होते हैं ना। बजट आता है, टैक्स रेट ऊपर जाती है, नीचे जाती है। तो एक बार कानून बनते हैं, उसके बाद इम्प्लीमेंट होता है। जहाँ जहाँ डिफ़िकल्टी आती है, रिप्रेजेंटेशन आता है, तो वहाँ पर रिव्यू होता है ना। जी बराबर। तो ये स्वार्थ की दुनिया है। इसके लिए मेरे को जो लगता है वो ज़्यादा है, दूसरों के लिए कम है। जी। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन जो है लोन के ऊपर, एजुकेशन लोन इतना ज़्यादा है, मतलब 11-12%, और होम लोन इतना कम है, ऐसा क्यों? देखिए, सब ये प्रोडक्ट है, हर आदमी की सिक्योरिटी, ये सारी कैलकुलेशंस है। रेट ज़्यादा कम नहीं, ऐसे तो ब्याज की रेट जो है अगर अलग अलग जगह लेने जाते हैं तो कोई 15 भी लेता है, 17 भी है, साहूकार के यहाँ जाता है 30% भी लेता है। बराबर। तो आपको लगता है कम होना चाहिए एजुकेशन लोन? मैं इस मामले में आरबीआई जो अथॉरिटी है जी, बराबर, रेगुलेटरी अथॉरिटी है जी, वो जो करती है वो सोच समझ के करती है। तो क्या ज़्यादा है क्या कम है मैं बोल नहीं सकता हूँ। बराबर। जिसको भी जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिसकी जो कॉस्ट है उसको देनी है। कि एक सीए को कंपनी की सीट में क्या दिखता है जो फाउंडर को नहीं दिखता है? कंपनी की सीट में जो पूरा सीट उसको देते हैं कि एनालाइज कीजिए आप, पूरा साइन करना होता है, तो वो एक फाउंडर को नहीं दिखता है, वो सीए को दिख जाता है। क्या होता है? एक इंसान को खुद की बॉडी के बारे में नहीं दिखता, डॉक्टर दिखता है ना। एक फ्लैट में रहने वाले को मालूम नहीं है, बराबर है, लेकिन आर्किटेक्ट और जो इंजीनियर होते हैं बनाने वाले, उनको सब समझ में आता है कि उसको क्या क्या सुविधा चाहिए। तो ये हम लोगों का जो प्रोफेशनल जितने भी बनते हैं हर चीज़ में, जी सर, उनको एक एक्सपर्टाइज जो नॉलेज क्रिएट होता है हमारा, है ना, तो उससे समझ में आता है कि क्या चीज़ देखनी चाहिए। फाउंडर तो क्या, बिजनेसमैन जो होता है ना, वो बेचारा धंधे में लगा रहता है। बराबर। धंधा करने के लिए उसको पैसा इकट्ठा करना, उसमें लगा रहता है। हर 25 तारीख से उसको टेंशन होता है कि मुझे पगार देनी है। बराबर। वो खुद के घर के बिया बीबी को 5,000 रुपये मांगना हो तो नहीं देवे, लेकिन सरकार का टैक्स देना, लोगों का पैसा चुकाना, पगार देना, वो उसी असंजय में पड़ा रहता है। तो इसीलिए तो सब प्रोफेशनल बनाए ना। तो हमको मालूम है कि बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या चीज़ है, कॉस्टिंग उसका क्या है, टैक्सेशन इम्पैक्ट क्या है। अब समझ रहे हैं? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं।